मुख्यमंत्री जी ने पहले पेड़ बहुत लगाए हैं। पौधा लगा थोड़ा बीच हो जाओ प्लीज, सही स्टाइल ये। हमारी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हम सबके आदरणीय स्वर्गीय केदारनाथ साहनी जी उन 8 दिन उनके साथ थे। तो केदारनाथ साहनी जी ने अपने संस्मरण में लिखा है, उस समय डॉक्टर मुखर्जी ने जालंधर में एक यूनिवर्सिटी में वहां के युवाओं के आग्रह पर भाषण देना स्वीकार किया। तो उन युवाओं ने आग्रह किया कि डॉक्टर मुखर्जी आप अंग्रेजी में बोलिए। बंगाल से आने वाले डॉक्टर मुखर्जी, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे, उन्होंने तब उन युवाओं को कहा था कि हिंदी हमारे राष्ट्र को जोड़ने वाली हमारी राष्ट्रभाषा है और मैं अपना भाषण हिंदी में ही दूंगा। अब समझिए कि 1953 में एक संदेश डॉक्टर मुखर्जी दे रहे हैं और आज हम प्रांत में देखते हैं भाषा के नाम पर इस तरह की आवाजें उठती हैं, तो उन लोगों को भी डॉक्टर मुखर्जी को पढ़ना चाहिए। और मैंने बताया कि उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका जो पहला शब्द था जो उन्होंने उन युवाओं को कहा था कि हम आपका मंगल मांगता हूं, तो वहां से उन्होंने शुरू किया। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस विचार को लेकर लगातार जब तक वो संसद में रहे पंडित नेहरू से बात करते थे। तो उस समय मैंने कहा, जैसे केदारनाथ साहनी जी उनके साथ थे, तो साहनी जी ने पूछा उनसे, आप तो कैबिनेट की मीटिंग में पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनसे बात करते होंगे, दलीलें रखते होंगे जम्मू कश्मीर को लेकर, तो पंडित नेहरू क्या करते थे? तो डॉक्टर मुखर्जी ने बताया, पंडित नेहरू मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देते थे, सर झुका लेते थे, उनके कान लाल हो जाते थे, उनके आक्रोश को मैं देखता था, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलते थे। और कश्मीर को लेकर उनकी स्पष्ट नीति थी कि कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, उसमें 2 विधान 2 संविधान 2 निशान नहीं चलेंगे। और वो इस बात को ठोक के कहते थे। एक बात उन्होंने 1953 में पार्लियामेंट के अंदर कही है कि शेख अब्दुल्ला भारत के संविधान से डरते क्यों हैं? शेख अब्दुल्ला भारत के संविधान से डरते क्यों हैं? अरे हमको देखो, हमने तो प्रधानमंत्री भी कश्मीरी बनाया है, गृह मंत्री भी कैलाशनाथ काटजू कश्मीरी बनाया है, क्योंकि हमको हमारे संविधान की ताकत का पता है, लेकिन ये शेख अब्दुल्ला हमारे संविधान से डरता है। सभी सांसद बंधुओं से निवेदन करूंगा, अपने अपने एरिया में रेलवे स्टेशन को आप देखें जाके, और जो प्रॉब्लम्स हो उसको नोट करके मेरे साथ बैठ के सभी अधिकारियों को बुला के जो प्रॉब्लम होगी उसको अपने मिलके सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने रेलवे बजट दिल्ली का 10 गुने से ज़्यादा बढ़ाया है और काम के लिए प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा आग्रह रहता है, इतना फॉलोअप रहता है कि उसको करना हम सबकी जिम्मेदारी है, उस काम को करना, उस परिवर्तन को लाना हम सबकी जिम्मेदारी है। और एक अकेला व्यक्ति और एक पूरी टीम जुड़ जाए, एक अकेला व्यक्ति करने के बजाय पूरी टीम जुड़ जाए तो बहुत बड़ा उसका रिजल्ट आता है। तो मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से भी निवेदन करूंगा और सभी सांसद बंधुओं से, सभी विधायक बंधुओं से भी निवेदन करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली मीटिंग में 2 स्टेशन के बारे में कहा था, शकूर बस्ती और आजादपुर, तुरंत वहाँ पे टीम भेजी, जमीन आइडेंटिफाई की और अब उसका मास्टर प्लान बन रहा है। वैसे ही कोई भी विषय दिल्ली का, रेलवे का हो तो आप जरूर लेके आए, आईटी का कोई भी विषय हो जरूर लेके आए, दिल्ली आईटी का हब बने, दिल्ली में आईटी के नए नए प्रोजेक्ट्स आए, वैसे ही सब मिलके हम प्रयास करें ताकि दिल्ली का एक नया रूप जो दिल्ली के सभी निवासी चाहते हैं, जिस परिवर्तन को दिल्ली के निवासियों ने वोट दिया है उसको हम चरितार्थ करें। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जीवन एक ऐसा जीवन है जो सबको पढ़ना चाहिए। उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना और किन मुद्दों पर देना, उसमें धारा 370 कॉमन सिविल कोड और उसके बाद उनको लोकसभा में जीतकर, और जिस प्रकार से पंडित नेहरू ने कहा
कि मैं आपको कुशल दूंगा, तो उन्होंने कहा मैं आपके विचारों को कुशल दूंगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन जो है, बलिदान जो है, वो व्यर्थ नहीं जाने दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और धारा 370 हटाकर उन्होंने उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेता एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण का कार्यक्रम, लाखों पेड़ उनके लिए लगाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, अपने उत्तर पश्चिम लोकसभा की ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में नमन करता हूं, और हमें केवल बीजेपी को नहीं, अपितु देश के सभी राजनीतिक दलों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की को पढ़ना चाहिए कि उनकी देश और राष्ट्र के लिए उनकी क्या सोच है। डॉक्टर मुखर्जी की जन्म जयंती आज है और वो हमारे देश का गौरव है। उनके विचार राष्ट्रवाद की प्रेरणा उन्होंने दी है, उसी पर आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है। और राष्ट्रवादी विचारक, महान शिक्षक और एक नेता के रूप में जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक राष्ट्र, एक सिद्धांत, एक निशान, एक विधान को लेकर उन्होंने अपने आप बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। मुझे खुशी है कि जिस धारा 370 के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, जिस मुस्लिम तुष्टिकरण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, 5 अगस्त 2019 को माननीय प्रधानमंत्री भारत हिंदू संसद को ध्वस्त करके माननीय श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा मुखर्जी के उनके विचारों को मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय संस्कृति को समझना है, राष्ट्र नीति को समझना है, राष्ट्रवाद को समझना है। देश की भूमि में राष्ट्रवाद का पहला बीज यदि किसी ने बोया तो वो थे श्रीमान श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने राष्ट्र प्रथम की भावना देश में डाली। जब तत्कालिक सरकारें देश के विरोध में निर्णय ले रही थी, उस समय उस व्यक्ति ने केंद्र सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देकर के भारत की अखंडता की लड़ाई लड़ी। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। ये कहने की ताकत रखने वाले, साहस रखने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती पे मैं पूरे देश को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और यही कहना चाहूँगी कि उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलते हुए देश की अखंडता के लिए, देश के आत्मनिर्भरता के लिए हम सब मिलकर के और देश के स्वाभिमान के लिए मिलकर काम करेंगे, और तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।